आलमी इदारा मौसमियात ने पाकिस्तान में सैलाब और इसकी तबाहकारियों में इंसानी सरगर्मियों का हाथ होने का इम्कान जाहिर कर दिया। वर्ल्ड वेदर ऑब्जर्वेशन का ग्रुप में माहौलियाती माहिरीन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सनती दौर की इंसानी सरगर्मियों के बायस आलमी दर्जा हरारत में 1.2 सेंटीग्रेड तक इजाफा हुआ। इंसान की पैदा करदा ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज के बगैर इस तरह के वाकयात का इम्कान बहुत कम है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए, 1 करोड़ 70 लाख घर तबाह और 1400 अफराद हलाक हुए। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी। सखर, खैरपुर, बदीन, नवाबशाह समेत कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सूबे में अमवात की तादाद 646 तक जा पहुंची। बारिशों और सैलाब के बाद वबाई अमराज फूट पड़े। एक तरफ मुश्किल सूरत हाल, दूसरी तरफ बेहिसी। नसीराबाद में सिविल जज का राइस मिल पर छापा, 1000 टेंट और ट्रक तहवील में ले लिया गया। काउंसलर और राइस मिल मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। कहते हैं सैलाब से बेपनाह नुकसान हुआ, हमें मुस्तकबिल में सैलाब से महफूज रहने के लिए इकदाम करना होंगे। सदर का सैलाब मुतासरीन के लिए 5 करोड़ देने का ऐलान। मुखैर हजरात से भी इमदाद की अपील। वज़ीर आला सिंध का ठट्ठा सजावल और बदीन में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकातें। कहा जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तरक्याती ममालिक को चाहिए हमारी मदद करें। मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा ने कहा कि मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ फौज की ज़ेर निगरानी हो रही हैं। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 2 ममालिक पेश 12 ममालिक और 3 आलमी एजेंसी से 104 इमदादी तैयारे पहुंच चुके। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यूएई ने 39, अमरीका ने 18 और तुर्किया ने 13 इमदादी तैयारे भेजे। कराची समेत मुल्क भर में डेंगू के वार तेज। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची में डेंगू के 201 केस रिपोर्ट। केपी में पेशावर के 140 केसेस समेत 310 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब में 180 नए डेंगू केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 39 और मुल्तान में 13 अफराद डेंगू का शिकार। इस्लामाबाद में मजीद 72 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। मजमूई तादाद 993 तक पहुँच गई। डेंगू की आड़ में अद्वियात की जखीरा अंदोजी। ड्रग इंस्पेक्शन टीम की कराची में बड़ी कार्रवाई। ब्लैक मार्केटिंग के लिए छुपाई गई डेंगू बुखार में इस्तेमाल होने वाली 5 करोड़ गोलियां बरामद। मालियत 25 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 98 नए मरीज सामने आ गए। कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। एक रोज के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 14,467 टेस्ट किए गए, जिनमें मस्बत केसेस की शरह 0.68% रही। मुल्क भर में कोरोना के 85 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात। सदर पुतिन ने पाकिस्तान को रूस से गैस की सप्लाई की पेशकश कर दी। कहा गैस सप्लाई रूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के पहले से बने इंफ्रास्ट्रक्चर से मुमकिन है। हमें अफगानिस्तान के मसले को भी हल करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इजहार इत्मीनान। अफगानिस्तान में रूस के मस्बत किरदार की तारीफ। सैलाब मुतासिरीन से यकजहती पर रूसी सदर से इजहार तशक्कुर।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में साइड लाइन मुलाकातें। शहबाज शरीफ और सदर तुर्किया रजब तैयब उर्दवान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म समरकंद में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से भी मिले। किर्गिस्तान, उज़्बेक और ताजिक सदूर से भी मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के बानी रहनुमा इस्लाम करीमोव के मज़ार पर भी हाजिरी। हुकूमत बैठी हुई है, इसकी क्रेडिबिलिटी ना पाकिस्तान के अंदर रही ना बाहर। इस मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम ऊपर बैठे हुए 60% कैबिनेट जमानत के ऊपर है। अपने करप्शन केसेस खारिज करवाने के लिए और सारों ने मिलके वो जो 1100 अरब रुपया इन्होंने जो अमेंडमेंट किया नैब पे, उस सिवाय उसकी फिक्र करने की इनके पास कोई हाल नहीं है पाकिस्तान की ये माइशत को और मुल्क को सुधारने। इस हुकूमत की साख मुल्क में है ना मुल्क से बाहर। शहबाज शरीफ की 60% काबीना जमानत पर है। जो ऊपर बैठे हैं उन्हें समझ आ गई ये PTI की मकबूलियत का मुकाबला नहीं कर सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो लिंक से खिताब। कहा, हुकूमत के पास गिरती मईशत रोकने का कोई तरीका नहीं। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए फौरी इलेक्शन नागुज़ीर है। का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं। एक शख्स जो कि फितना है, इंतशार है, तबाही है पाकिस्तान की। इमरान खान को पाकिस्तान की मईशत, इदारों और नई नस्ल को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया। फंडिंग करने वाली कुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान आगे बढ़े। मरीम नवाज की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, अगर इमरान खान के कोच उनका तहफ़्फ़ुज़ करना छोड़ दें तो इस लाडले से 3 दिन में निपटना मुमकिन है। एवनफील्ड केस में सजा के खिलाफ अपील पर मरीम नवाज के वकील अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल होने पर समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी। इमरान खान तो खुद कई खिलाड़ियों को खेल सिखा चुके हैं। इन्हें कोच की जरूरत नहीं। इन्हें मरीम नवाज जैसे इनमेच्योर कभी खिलाड़ी नहीं बन सकते। तहरीक इंसाफ रहनुमा फवाद चौधरी का रद्दमल ट्वीट में कहा, कोच चाहे जितना क्वालिफाइड हो, मरियम और बिलाल अब्बू बचाओ मुहिम से लीडर बनना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून असल दहशतगर्द पर लगता है। इसे इतने छोटे लेवल पर ना लाएं और कोई दिफात बनती हैं तो लगाएं। चीफ जस्टिस अजहर मिनुल्लाह का प्रोसिक्यूटर को हुक्म। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल अडियाला जेल से रिहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा की जमानत 5 लाख रुपए के मशरकों के एवज मंजूर की थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा था कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस इतनी कमजोर नहीं कि इस किस्म के गैर जरूरी बयानात का उन पर कुछ असर हो सके। ये अदालत बगावत और गद्दारी के केसेस को मानती ही नहीं। आवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने आर्मी चीफ की तैनाती को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। ट्वीट में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म फ्यूल एडजस्टमेंट माफ करता है और वज़ीर तवानाई मौखिर। इमरान खान को दीवार से लगाने वाले आवाम में जाने के काबिल नहीं। MQM अपने कारकुनान की लाशें मिलने के बावजूद हुक्मरानों की सियासी लाश के साथ खड़ी है। मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि मुनासिब हो या गैर मुनासिब, सियासतदानों को फौज के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। इससे हमारे मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। फायदा पाकिस्तान के दुश्मन अनासिर उठा सकते हैं। इस वक्त कौन सा इदारा बचा हुआ है जिस पर तनकीद नहीं हो रही? इस तरह इदारों के खिलाफ बातें नहीं होना चाहिए। इस मुल्क को मिल बैठ कर चलाना पड़ेगा। किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीम में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ रहनुमा हसन खावर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं। तमाम सियासी जमातों ने अपनी मंडियां लगाई हुई हैं। हुक्मरान ने फैसला करना है अवामी मफाद ज्यादा जरूरी है या सियासी मफाद।
वज़ीर आज़म हमें जवाब बताएं, आपका साथ क्यों दें। हुकूमत में जाने की वजह हमारे लापता अफराद की बाजियाबी थी। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जराइम पेश अफराद सियासी वर्कर्स को एक सफ में खड़ा कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हिंगरी का दौरा। हिंगरी के कमांडर डिफेंस फोर्सेज से मुलाकात। आर्मी चीफ के हिंगरी के वजीर खारजा से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक हिंगरी के वजीर खारजा का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। जनरल कमर जावेद बाजवा का नेक ख्वाहिशात और ताउन पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान ने कुरम एजेंसी में सरहद पार फायरिंग से 3 जवानों की शहादत का मामला अफगान हुकूमत के सामने उठा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। आसिम इफ्तिखार का मजीद कहना था कि भारतीय मीडिया एक मरतबा फिर नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। मकसद नीलम झेलम और पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाना है। पेशावर में तहरीक इंसाफ के जलसे में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI इमरान खान, वज़ीर आला महमूद खान पर 50-50 हज़ार रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। जमात इस्लामी का कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख में तब्दीली का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पाक भारत मैच के बायस इलेक्शन एक रोज आगे बढ़ाया जाए। शहर में स्ट्रीट क्राइम बेलगाम है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को फौरी हटाया जाए। चेलम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर सिंध भर में 2 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 8 से हो गया। महकमा दाखिला सिंध का नोटिफिकेशन जारी। वेस्टमिनिस्टर हॉल में मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ II की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी। लोगों की बड़ी तादाद की मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी दीदार के लिए आमद। अवामी खिराज अकीदत के लिए मलिका का ताबूत 4 दिन तक वेस्टमिनिस्टर में ही रहेगा। आखिरी रसूमात 19 सितंबर को मुकम्मल होंगी। चीफ सेलेक्टर PCB मोहम्मद वसीम का इंग्लैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड और T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत बाबर आजम के सपोर्ट शादाब खान नायब कप्तान होंगे। एशिया कप में नाकाम खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद और आसिफ अली टीम में शामिल। हैदर अली, हारिस रऊफ, नसीम शाह भी स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हसैन, शान मसूद भी स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद वसीम, जूनियर शाहीन, शाह अफरीदी, उस्मान कादिर को भी जगह मिल गई। सीनियर प्लेयर शोएब मलिक और सरफराज फिर नजरअंदाज।